हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास को एक सीरीज की तरह पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है एक बहुत ही विस्तृत इतिहास माना जाता है तथा मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में हमने 3 वंशों को पढ़ा, जो कि हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश तथा तुगलक वंश, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी किया। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश सैयद एवं लोदी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सैयद एवं लोदी वंश का शासनकाल। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक माना जाता है एवं लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। सबसे पहले है सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली में सैयद वंश के रूप में एक नया राजवंश उभरा। दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगान शासक लोदी वंश थे। इनके कबीले मुल्तान, पेशावर के बीच और पश्चिम में गजनी के सुलेमान पर्वत क्षेत्र तक फैले थे। यह वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी वंश था, अर्थात जो सैयद वंश था वो मुस्लिमों की तुर्क जाति का आखिरी वंश माना जाता है तथा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले ये सबसे पहले अफगान थे। सैयद वंश के शासक सैयद ख्रिज खां, जिनका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक माना जाता है। मुबारक शाह, जिनका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी तक माना जाता है। मोहम्मद शाह, जिनका शासनकाल 1434 से 1445 ईस्वी तक माना जाता है, तथा आलम शाह, जिनका शासनकाल 1445 से 1476 ईस्वी तक। सैयद ख्रिज खां यह सैयद वंश के संस्थापक माने जाते थे तथा ख्रिज खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ख्रिज खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। ख्रिज खां ने सुल्तान की उपाधि की जगह रैयत आला की उपाधि धारण की थी, अर्थात जो ख्रिज खां थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, उसके स्थान पर उन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। भारत को छोड़कर जब तैमूर लंग वापिस जा रहा था तब उसने ख्रिज खां को सुल्तान ए लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। ख्रिज खां ने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। फरिश्ता ने ख्रिज खां को एक न्यायपूर्ण एवं उदार शासक बताया है। मुबारक शाह सैयद वंश के दूसरे शासक माने जाते हैं तथा इनका शासनकाल 1421 से 1434 ईस्वी तक माना जाता है। मुबारक शाह ख्रिज खां के बेटे थे तथा उन्होंने अपने पिता के विपरीत अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया, अर्थात अभी हमने पढ़ा था कि जो सैयद वंश के जो संस्थापक ख्रिज खां थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसके स्थान पर उन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, लेकिन उनके बेटे मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह के कार्य। मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे 1434 ईस्वी में मुबारकबाद नामक नगर की मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। मुबारक ने अपने दरबार में विद्वान वहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपनाकर राजश्रय प्रदान किया था, जिसके ग्रंथ
तारीख ए मुबारक शाह में मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद शाह सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह माने जाते हैं तथा इनका शासनकाल 1434 से 1445 ईस्वी तक माना जाता है। यह मुबारक शाह के पुत्र थे। मुबारक शाह के दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह को वजीर सरवर उल मुल्क एवं अन्य अमीरों ने मिलकर 1434 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। इसने सुल्तान के सूबेदार बहलोल को खाना की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था तथा मोहम्मद शाह ने इमाम मुल्क को नया वजीर बनाया था। 1440 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई थी। यहाँ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये जो मोहम्मद शाह थे, इनको वजीर उल मुल्क ने सुल्तान बनाया था तथा मोहम्मद शाह जैसे ही शासन करते हैं वैसे ही जो वजीर और उल मुल्क थे ये वहाँ पे मतलब कि शासन के हथियारों पर और उनके राजकोष पर अपना अधिकार समझने लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो वजीर उल मुल्क होते हैं ये मोहम्मद शाह को मारना चाहते थे, लेकिन इससे पहले इन्हें पता चल जाता है और ये वजीर उल मुल्क को मरवा देते हैं। आलम शाह सैयद वंश के चौथे शासक माने जाते हैं तथा इनका शासनकाल 1445 से 1476 ईस्वी। आलम शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। आलम शाह बहुत कमजोर और अयोग्य शासक था। उसने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को दे दिया था। अब यहीं से सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि जो आलम शाह होते हैं वो बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक होते हैं तथा यह दिल्ली का जो सिंहासन है वह लोदी वंश को सौंप देते हैं। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है तथा लोदी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का शासनकाल खत्म हो जाता है। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश था जो कि अफगान मूल से था। लोदी वंश के शासक। लोदी वंश पे 3 शासकों ने शासन किया था। सबसे पहले हैं बहलोल लोदी, जिनका शासनकाल 1451 से 1479 ईस्वी तक माना जाता है। फिर हैं सिकंदर लोदी, जिनका शासनकाल 1479 से 1517 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद है इब्राहिम लोदी, जिनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे तथा बहलोल लोदी दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। हालांकि खिलजी भी अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन वे मूलतः तुर्की थे। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया तथा पहले सरकी वंश का स्वतंत्र बहलोल लोदी के द्वारा चलाए गए सिक्के बहलोल सिक्के कहलाए, जो अकबर के समय तक चलन में रहे। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप लोगों ने देखा कि जिन भी शासकों ने सब शासन किया है उन्होंने सबसे ज्यादा अपने नाम के सिक्के या तो मतलब कि खुद बनाए हैं या फिर खुतबा पढ़वाया है। ये इसलिए क्योंकि इतिहास में कोई भी शासक जब शासन करता है तो उनको ये लगता है कि आगे के लोग उनको जान सके, समझ सके, इसलिए वो ऐसी सिक्के हो गए, खुतबा हो गए, प्रशस्तियां हो गई, इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। बहलोल लोदी की मृत्यु मितावली में 1479 ईस्वी में हो गई थी।
सिकंदर लोदी। लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी माने जाते हैं, जिनका शासनकाल 1479 से 1517 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका तीसरा पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से 1479 में सुल्तान बना। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने जमीन की पैमाइश के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन कराया था। सिकंदर लोदी ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया तथा प्रसिद्ध संत कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं करता था। अब है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है तथा यह लोदी वंश के तीसरे और आखिरी शासक थे। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ। इसका शासन तथा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह ने आमंत्रित किया था। मोठ मस्जिद लोदी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। उसे सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा बनवाया गया था। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों को हमने पढ़ लिया है तथा नेक्स्ट वीडियो में हम लोदी वंश तथा सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तथा आप लोगों को एक जानकारी और देनी थी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी टीचर के फॉर्म निकल आए हैं तथा अभी जल्द ही 5 जून को यूपीएससी का पेपर हुआ था। तो वो पेपर मैंने भी दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो ऐसी मैं बनाऊँ कि जिसमें मैं आप लोगों को पेपर 1 की जानकारी दूँ कि वो कैसा आया था, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तथा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।